Hello everyone, welcome to the class. So today we will discuss about the first session on ICT. तो ICT पे बेस्ड हम कुछ एक सेशन को डिस्कस करने वाले हैं. पहला ही सेशन मैं आप सभी के साथ में लेने वाली हूँ एंड उस सेशन में मैं वेब ब्राउजर और सर्च इंजन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाली हूँ. क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत टाइम से बन रहे हैं और हमेशा ही बनते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले करते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है. अच्छा, वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, जैसे कि आप कभी भी विंडोज को डाउनलोड करते हो तो आपको ना सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना होता है, जैसे कि वेब ब्राउजर. बिकॉज वेब ब्राउज और भी बहुत सारे इनबिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जैसे जो कि इनबिल्ड होंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर के लिए या फिर आपके लैपटॉप के लिए. ठीक है, तो वेब ब्राउज़र भी एक इनबिल्ड सॉफ्टवेयर होता है. अगर आप कोई भी विंडो को डाउनलोड करते हो, विदाउट वेब ब्राउज़र हम किसी भी हम विंडोज़ को डाउनलोड नहीं कर सकते. विंडोज़ के अंदर ही अपलोड हो जाता है वेब ब्राउज़र और हम इसके बिना कुछ भी सर्च आउट नहीं कर सकते. ठीक है, इसके बिना समझो कि कंप्यूटर ही आपका यूजलेस है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, है ना, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ब्रेव हो गया, विविल्डी हो गया, डक डक गो, क्रोमियम एंड एपिक. दीज आर द लाइक वेब ब्राउजर एग्जांपल्स जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. तो इसीलिए मैं सारे एग्जांपल्स आप सभी को मतलब प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट आप लोगों के लिए ईजी हो जाए और आप इनको पढ़ लो एक बार. ठीक है, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज वेब ब्राउजर एंड व्हाट इज सर्च इंजन, तो इनमें से ही हमेशा क्वेश्चन को डाउट में रखा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन को. ठीक है, तो वेब ब्राउजर की बात अगर मैं कर रही हूँ तो वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर मतलब जिसमें भी आप सर्च आउट करते हो. जैसे कि आप जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर को मतलब अगर आपको कुछ भी सर्च आउट करना है तो पहले आप वेब ब्राउजर से होकर गुजरते हो, उसके बाद आप सर्च इंजन पे जाते हो. जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स. ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स जो होता है उसमें आपने सर्च आउट कर लिया. ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स में आपने टेक किया, सर्च आउट किया एंड जैसे ही आप ओपन करते हो वो आपका फिर सर्च इंजन हो जाता है. ठीक है, जैसे आप उसमें जाके फायरफॉक्स में सपोज करो आप गए या क्रोम में आप गए, देन उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने एक पेज ओपन हो गया. ठीक है आपका, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेब ब्राउजर है गाइस. ठीक है, उसको हम सर्च इंजन नहीं कहेंगे. अब मैं सर्च इंजन की अगर बात करती हूँ, सर्च इंजन जैसे ही आपने वेब ब्राउजर को ओपन किया वैसे ही आपके पास ऊपर कुछ आ जाता है लिखा हुआ कि आपको कुछ भी टाइप करना है, लाइक google.com. आपको कौन सा पेज खोलना है, ओपन करना है, जैसे कि मैंने google.com खोला. ठीक है, तो अब मैं सर्च आउट कर रही हूँ. ठीक है, और जैसे ही मैंने google.com खोला एंड देन आपको यहाँ पर पता है कि गूगल बड़ा सा लिखा आ जाता है एंड देन आप वहां पे नीचे सर्च आउट करते हो ना यहाँ पे सर्च आउट. ठीक है, तो वो होता है सर्च इंजन. नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है सर्च इंजन. ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, इसको हम जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं और इसको जस्ट हम मतलब सर्च आउट करते हैं. ठीक है, और हम वर्ल्ड वाइड वेब के बेसिस पे कहीं पे भी कुछ भी सर्च आउट कर सकते हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, तो अगर मैं गूगल की बात करती हूँ, बिंग की बात करती हूँ, याहू, बेडियो, ठीक है, येंडेक्स एंड आज.com. सो दीज आर द लाइक सर्च इंजन एग्जांपल्स जो कि आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो अगर आप गूगल पे सर्च आउट करते हो तो गूगल लिखते हो, बिंग पे कर रहे हो तो बिंग लिखते हो, याहू पे कर रहे हो तो याहू लिखते हो. इसी तरीके से आज.com पे किया, तो ये सारे क्या है, सर्च इंजन है. राइट, तो आपका वो पेज ओपन हो जाता है एंड देन वहां पे आप सर्च आउट करते हो. आई होप कि ये आपको क्लियर है. व्हाट इज प्रोटोकॉल? दैट इज HTTPS, दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, हमेशा आपका जो प्रोटोकॉल होता है वो HTTPS से ही शुरू होता है. डोमेन नेम क्या होगा? डोमेन नेम मीन्स होता है जैसे कि आप कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट पे जा रहे हो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी.com. ठीक है, अनअकैडमी.com, आपको पता है वो एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे .com आ गया. उसी तरीके से मैं आपके कोई भी एग्जांपल ले लूँ, google.com, तो गूगल के साथ में .com क्यों आता है? क्योंकि वो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना. ठीक है, वो कोई नॉन प्रॉफिट बेस्ड नहीं है. राइट, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे आपके डोमेन नेम है. राइट, डोमेन नेम एंड देन उसके बाद आपने डायरेक्टरी डाल दिया और फाइल पाथ. जो क्वेश्चंस आपका बनता है ना फाइल पाथ में, मतलब आप फाइल जेपीजी में ले लो, पीएनजी में ले लो. ठीक है, तो ये सब भी आप लोग पिक्चर्स को इसमें ले सकते हो.
अच्छा, अब मैं बात करती हूँ इन पॉइंट्स की। तो व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब हर एक नंबर अलग होता है, हर एक यूआरएल हर एक पीसी का अलग होता है या कंप्यूटर का अलग होता है। क्यों? क्योंकि आपको वो इजीली लोकेट कर लेता है और आपको वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप कहाँ पर सिचुएटेड हो और आपका लैपटॉप कहाँ पर सिचुएटेड है। क्लियर? तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ यूआरएल की, तो यूआरएल इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि आपके कंप्यूटर में और आपके इंटरनेट के थ्रू वो मिल जाता है। अब जैसे कि हैकर्स हैं, हैकर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द यूआरएल ओनली। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना यूआरएल कभी 255 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 30.25.255। ठीक है, 300, क्या मैं इसको यूआरएल मानूंगी? नहीं मानूंगी, क्योंकि इसमें 300 से ज्यादा एक नंबर है, मतलब 255 से ज्यादा एक नंबर है 300। राइट? अब मैंने यूआरएल माना 30.15.25.100। क्या ये यूआरएल है? यस, डेफिनेटली ये यूआरएल है। क्लियर? तो यूआरएल हमेशा आपके एक नंबर को, एक आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को आइडेंटिफाई करता है और आपके मतलब वेब एड्रेस को भी ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है। ठीक है, अभी जैसे मैं डोमेन नेम की बात करी थी, अगर मैं बात करती हूँ कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए, ठीक है, तो आपका कमर्शियल बिजनेस के लिए तो आपका डॉट कॉम लगता है। ओआरजी मतलब ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, जीओवी मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज, ईडीयू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डॉट नेट नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, और डॉट MIL दैट इज मिलिट्री। सो दीज आर द लाइक डोमेन नेम्स जो कि हम हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ऑर्गेनाइजेशन, लाइक नॉन प्रॉफिट है, गवर्नमेंट है, एजुकेशनल है, ठीक है, क्या नेटवर्क बेस्ड है या कमर्शियल बेस्ड है, तो उसके हिसाब से ये सारे डोमेन नेम हमारे यूज होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला अनअकैडमी.com, अनअकैडमी.com मतलब डॉट कॉम क्यों लग रहा है उसके साथ में? कमर्शियल है ना, कमर्शियल बिजनेस के लिए है। अगर सपोज करो मैं कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में ओआरजी लगा दूं, सो मैं समझ जाऊंगी कि ओआरजी है, दैट मीन्स वो नॉन प्रॉफिट है। ठीक है, सो लाइक ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके, ये वही स्लाइड है। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं, कुछ एमसीक्यूज हम लोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट और द फर्स्ट वेब ब्राउजर? हाँ, तो पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? वेब ब्राउजर तो आपको पता है www है, लेकिन वो है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? नेक्सस आ जाएगा, बिकॉज www को ना चेंज कर दिया था 1990 में, 1990 में उसका नाम कर दिया था नेक्सस, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्सस इज ऑल्सो नोन एज www। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हु क्रिएटेड द फर्स्ट वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर को पहले किसने क्रिएट किया? तो टिम बर्निली ने। ऑफ कोर्स ये तो आपको सभी को पता होगा। व्हाट इज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या है? क्या ये एक स्पाइडर है? क्या स्टोर हम डेटा को करते हैं इसमें? क्या वेबसाइट्स के लुक आफ्टर करते हैं इसमें हम, या फिर ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि एक्सेस कर पाता है www के थ्रू? सो यस, ऑफ कोर्स आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन नेटस्केप का क्या होगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्जन दैट इज मोजिला। मोजिला इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जहां पर आप ओपनली लाइक कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या है? वेब फॉलोइंग में से, इनमें से, तो आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसको होमवर्क में कर जरूर से करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम इज यूज बाय द वेब क्लाइंट्स टू व्यू द वेब पेजेस? तो कौन सा प्रोग्राम है जो कि हम वेब पेजेस को व्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेब क्लाइंट्स? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आ जाएगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की बात की थी ना मैंने, HTTPS, that means Hypertext Transfer Protocol. And the last question is Internet Explorer. Internet Explorer क्या है आपका? वो भी एक ब्राउजर ही है। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ आ गए हैं, एंड दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स। एंड यस, अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो आप जरूर से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड मैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ में ईमेल के कॉन्सेप्ट लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, तो ईमेल में मतलब BCC क्या होता है, CC क्या होता है, ठीक है, टू क्या होता है, फ्रॉम क्या होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज प्रीवियस में वही क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल।